अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का राज्य था। उनकी प्रजा सुखी थी, लेकिन राजा के मन में एक चिंता थी। उनके कोई संतान नहीं थी। अनेक वर्षों तक प्रार्थना और यज्ञ करने के बाद भगवान की कृपा से उनके 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों राजकुमार तेजस्वी, विनम्र और धर्मप्रिय थे, परंतु राम सबसे बड़े होने के कारण सबके प्रिय थे। बाल्यकाल से ही राम का स्वभाव अद्भुत था। वे हमेशा सत्य बोलते, बड़ों का सम्मान करते और सभी प्राणियों के प्रति दया रखते थे। गुरु आश्रम में उन्होंने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और राजधर्म की शिक्षा प्राप्त की। उनके साथ लक्ष्मण भी रहते थे, जो अपने बड़े भाई राम से अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन महान ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि उनके यज्ञ को राक्षस बार बार नष्ट कर रहे हैं। उन्हें राम और लक्ष्मण की सहायता चाहिए। राजा पहले चिंतित हुए, क्योंकि राम अभी युवा थे, लेकिन गुरु वशिष्ठ की सलाह पर उन्होंने दोनों भाइयों को ऋषि के साथ भेज दिया। वन में राम और लक्ष्मण ने ऋषि की रक्षा की। उन्होंने अनेक दुष्ट राक्षसों का अंत किया और धर्म की रक्षा की। इसके बाद वे मिथिला पहुँचे, जहाँ राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर की शर्त थी कि जो शिवजी के महान धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता का वरण करेगा। दूर दूर से राजा और योद्धा आए, पर कोई भी उस धनुष को हिला तक न सका। जब राम आगे बढ़े, तो उन्होंने विनम्रता से भगवान शिव को प्रणाम किया और सहज भाव से धनुष उठाया। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, धनुष टूट गया। पूरी सभा आश्चर्य से भर गई। सीता ने प्रसन्न होकर राम के गले में वरमाला डाल दी। इस प्रकार राम और सीता का विवाह हुआ। कुछ समय बाद अयोध्या में राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया। पूरी नगरी उत्सव की तैयारी में जुट गई, लेकिन तभी रानी कैकेयी को उनकी दासी मंथरा ने भड़काया। कैकेयी ने राजा दशरथ को उनके पुराने वचनों की याद दिलाई और 2 वरदान मांगे। पहला, भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ यह सुनकर अत्यंत दुखी हुए, लेकिन वे अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। जब राम को यह बात पता चली, तो उन्होंने बिना किसी क्रोध या शिकायत के वन जाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अयोध्या में श्री राम का राज्य स्थापित हो चुका था। चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि थी। प्रजा अपने राजा को केवल शासक नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह मानती थी। हर सुबह लोग प्रभु श्री राम के दर्शन करके अपने दिन की शुरुआत करते थे। एक दिन अयोध्या के राजमहल में एक वृद्ध किसान अपनी समस्या लेकर आया। उसकी खेती लगातार सूख रही थी और वह बहुत परेशान था। श्री राम ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि किसान की भूमि का निरीक्षण किया जाए और उसकी सहायता की जाए। जब जांच हुई तो पता चला कि एक छोटी नहर का मार्ग बंद हो गया था, जिसके कारण खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा था। श्री राम स्वयं उस स्थान पर गए। उन्हें देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने मजदूरों के साथ मिलकर नहर को साफ करवाया और कुछ ही दिनों में खेत फिर से हरे भरे हो गए। किसान की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, प्रभु, आपने केवल मेरी खेती नहीं बचाई, बल्कि मेरे परिवार की आशा भी लौटा दी। श्री राम मुस्कुराए और बोले, राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि हर नागरिक के सुख दुख का ध्यान रखना भी है। समय बीतता गया। एक बार अयोध्या में भयंकर गर्मी पड़ी। नदियों का जल स्तर कम होने लगा। लोग चिंतित थे कि यदि वर्षा नहीं हुई तो कठिनाई बढ़ जाएगी। तब श्री राम ने पूरे राज्य में वृक्षारोपण का अभियान शुरू कराया। उन्होंने लोगों को समझाया कि प्रकृति की रक्षा करना भी धर्म है। हजारों पेड़ लगाए गए, पुराने तालाबों की सफाई हुई और वर्षा जल संग्रह के नए उपाय बनाए गए। कुछ महीनों बाद अच्छी वर्षा हुई। नदियां फिर भर गईं और राज्य में खुशहाली लौट आई। लोगों ने महसूस किया कि दूरदर्शी नेतृत्व केवल वर्तमान नहीं, भविष्य की भी रक्षा करता है। इसी बीच एक युवा बालक राज्यसभा में आया। वह बहुत गरीब था, लेकिन शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। उसके पास गुरु को देने के लिए धन नहीं था। श्री राम ने उसकी प्रतिभा को पहचाना
और उसे राजकीय गुरुकुल में प्रवेश दिलवाया। उन्होंने कहा, ज्ञान किसी एक वर्ग की संपत्ति नहीं है। हर योग्य व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। वर्षों बाद वही बालक महान विद्वान बना और उसने पूरे राज्य में शिक्षा का प्रकाश फैलाया। एक अन्य अवसर पर दो व्यापारियों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। दोनों एक ही रत्न पर अपना अधिकार जता रहे। अयोध्या में श्री राम का आदर्श राज्य चल रहा था। चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि थी। लोग धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग पर चल रहे थे। एक दिन नगर के द्वार पर एक रहस्यमय साधु आया। उसके वस्त्र साधारण थे, हाथ में एक पुराना कमंडल था और चेहरे पर अद्भुत तेज था। वह किसी से कुछ नहीं मांगता था, बस नगर में घूमता और लोगों को ध्यान से देखता रहता। कुछ लोग उसका सम्मान करते, कुछ उसे साधारण भिक्षुक समझकर अनदेखा कर देते। कुछ दिनों बाद वह साधु राजसभा में पहुंचा। उसने श्री राम को प्रणाम किया और बोला, राजन,